हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं ऑल ज़ोडिएक रीडिंग, सभी राशियों के लिए रीडिंग। और हम चेक कर रहे हैं कि क्या आपका रिकन्सिलेशन आपके पार्टनर से होगा। ओके, जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनसे आपका रिकन्सिलेशन होगा, उस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी ऑफ़र करती हूँ, उसका इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आई वुड अप्रिशिएट दैट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पर उससे पहले मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है। तो अगेन, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उसको एक गाइडेंस के तौर पर या एंटरटेनमेंट के तौर पर लेंगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय वर्गोस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। क्या आपके पर्सन आपसे रिकंसाइल करेंगे? क्या आपका कनेक्शन दोबारा से शुरू हो सकता है? उस बारे में ये रीडिंग है। ओके, तो ये कार्ड हमें बताएगा क्या पास्ट रहा है आप लोगों का, भूतकाल में या फिर अतीत में क्या एनर्जीज रही हैं आप लोगों की। ओके, ये कार्ड हमें बताएगा कि इस पर्सन की क्या करंट एनर्जीज हैं अभी, क्या ये आपके बारे में फील कर रहे हैं, क्या ये आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। ओके, एंड ये कार्ड हमें बताएगा कि क्या ये पर्सन वापस आएंगे। ओके, और ये कार्ड हमें बताएगा कि इनकी क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या समस्याएं, क्यों ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं आपके साथ, क्या फ्यूचर की एनर्जीज हो सकती है, भविष्य में क्या हो सकता है और क्या आपके लिए गाइडेंस है। ओके, एक कार्ड हम लेंगे स्पिरिट की तरफ से भी। ओके, तो यहाँ पे पास्ट के लिए हमारे पास है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा हो सकता है, कोई पेन हो सकता है, आपसे रिलेटेड हो या इनके पास्ट से रिलेटेड हो, या चाइल्डहुड का एक ट्रॉमा हो। ओके, चाइल्डहुड का ट्रॉमा मतलब बचपन में भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार हमारे बिल्कुल अनकॉन्शियस माइंड में रह जाती हैं। अनकॉन्शियस माइंड की हिंदी मुझे नहीं आती है। ओके, सबकॉन्शियस का अवचेतन कहते हैं, अनकॉन्शियस को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर अनकॉन्शियस माइंड में आपका बहुत ही ज़्यादा फियर वाली एनर्जी, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड एनर्जी, डीप 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 चीज़ें जो आप किसी से भी शेयर नहीं करते, यहाँ तक कि अपने आप से भी नहीं। ठीक है, तो यस, उन चीज़ों से मैं भी आप लोग डील करते रहे हैं पास्ट में। ओके, अभी इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। हर्मिट, तो यस, यहाँ पर एक हर्मिट एनर्जी मतलब एक वैरागी की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, ऐसा नहीं है कि पर्सन वैराग में है, मतलब ये पर्सन अलग थलग रह रहे हैं और लोगों से, अपने लाइफ में भी किसी से ओपन अप नहीं हो रहे हैं और अपने अंदर के लाइक चिंतन में कह लीजिए या फिर एक साइलेंस में ये पर्सन रह रहे हैं। और हो सकता है ये आपसे रिलेटेड हो सकता है इनकी और लाइफ में भी समस्याओं से रिलेटेड ये चीज़ें हों। ओके, और ये भी हो सकता है कि मे बी आपको लग रहा हो कि ये पर्सन इतना बदल नहीं रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ बदलाव हो रहे हैं। ओके, आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे लड़की बैठी हुई है, इसकी सोल से लाइक एक शाइनिंग आ रही है, अपनी लाइट को ये पर्सन देख पा रहे हैं। ओके, यहाँ पे कुछ बदलाव इनके नेचर में बेसिकली आपको देखने को मिल सकता है। ओके, संयम आ जाना, या लाइक मे भी पहले पर्सन बहुत जल्दी भड़क रहा था तो अब शांत है, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे आपको दिख सकती हैं। ओके, और कुछ लोगों को लगेगा भाई नहीं, ये पर्सन तो घूम फिर रहे होते हैं, पर्सन तो ऐश कर रहे होते हैं, तो मैं भी अकेलेपन में ये आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की। फीलिंग्स यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है जो कि फ्रेंडशिप की एनर्जी दिखाता है। आपको ये काइंड ऑफ एक ऐसा पर्सन मानते हैं जिससे अब ये बातें शेयर कर सकते हैं, जिससे गॉसिप कर सकते हैं। मे बी आप इनको उस वाइब में ले जाते हैं जहाँ पे एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी भी इनको फील होती है कि आपसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स बेसिकली हम उन्हीं लोगों को मानते हैं जिनके साथ हम एक अच्छा समय बिता सकते हैं, अपने दिल की बात कर सकते हैं, जिनसे हम इमोशनल सपोर्ट सीख कर सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट जिनसे हमें मिलता है। तो यस, ये पर्सन आपको उस तरीके से भी देखते हैं। ओके, उस तरीके से देख रहे हैं। और अगेन यहाँ पे 3 नंबर 2 बार आ रहा है, तो मे बी ये सोच रहे हूँ कि आप किसी थर्ड पर्सन से डील कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो क्या ये रिकंसाइल करना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स, आई थिंक नो। ओके, यहाँ पे मैं नो बोलूँगी क्योंकि 8 ऑफ कप्स यहाँ दिखा रहा है कि ये पर्सन अपने इमोशन से, खुद के इमोशन से कनेक्टेड नहीं है।
ओके, आप देख सकते हैं ये लड़की जैसे इस कार्ड में, ये इस कप में जिसमें लाइट भी है, जिसमें सब कुछ अच्छा सा दिख रहा है, उसको छोड़ते हुए लाइक जा रही है। तो यहाँ कब बात करते हैं हमारे इमोशन की, हमारी भावनाओं की। तो कई बार पर्सन को अच्छा फील नहीं हो रहा होता किसी भी चीज़ के बारे में, एक हर्ट होता है पर्सन को, एक दुख होता है, कोई चोट पहुंची होती है। तो यस, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है ये आप ही से रिलेटेड हो, और हो भी सकता है आपसे ही कोई पास्ट में ऐसी बातें इस पर्सन ने शेयर करी हैं जहाँ से अब इनको में भी वो इमोशंस दोबारा से फील करने में एक तकलीफ़ हो रही है आपके प्रति। फ्रेंड्स की तरह में भी ये पर्सन कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट इमोशनली या कह लीजिए लव वाली वाइब्रेशन में ये पर्सन नहीं आ सकते हैं। ये जस्ट एक कॉन्टैक्ट ये पर्सन आपसे रख रहे हैं ऊपर ऊपर का, और वो वाइब वापस नहीं आ रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन ने ये बात आपसे कही भी हो कि अब हम फ्रेंड्स रह सकते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पर दिस कार्ड इज अबाउट कि क्या ये वापस आएंगे। तो यस, इसके लिए एनर्जी यस कह रही है कि यस ये वापस आ सकते हैं, ये फिर से बात कर सकते हैं, या आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। मे भी आपने इन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी हो या व्यक्त करने की कोशिश करी हो कि आप अभी भी उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, सॉरी फील किया हो आपने, या कुछ भी इस तरह का जेस्चर आपने एक इनके प्रति दिखाया हो। तो उस चीज़ को ये पर्सन पसंद करते हैं और उस चीज़ की भावनाओं की कदर करते हैं। ओके, तो ये ऐसे पर्सन वापस आ सकते हैं, और काफ़ी जल्दी कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये चीज़ें जल्दी जल्दी हों। ओके, 6 वीक्स तक। ओके ओके ओके, ये कार्ड था हमारा कि इन पर्सन की ब्लॉकेज क्या है। ओके, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इनकी ब्लॉकेज के लिए आ रहा है, इनकी समस्याओं के लिए आ रहा है, जो बात करता है कि ये पर्सन लाइक अगेन एक्सप्रेस करने से में भी हिचकिचाते हैं। ओके, एक्सप्रेस करने से जो इनकी भावनाएं हैं उनसे जुड़ने से ये पछताते हैं कह रही हूँ, मतलब एक परेशानी इनको होती है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी में जब ये होते हैं तब इनको ऐसा लगता है कि आप भाई बहुत ही शानदार इंसान हैं और आप बहुत बढ़िया इंसान हैं, और लाइक ये कहीं ना कहीं आपके सामने वो डर वाली वाइब्रेशन में चले जाते हैं, या अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, या इनको लाइक एक कहते हैं ना वो हाथ पैर फूलने को इंग्लिश में फिजिटी कहते हैं। तो वो फिजिटी वाली एनर्जी हो सकती है कि इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या। ठीक है, तो यस, कहीं ना कहीं एक हीनता में भी हो सकती है। ओके, अगेन हीनता बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, तो में भी हो सकता है कि परेशान हो जाते हो जस्ट क्योंकि कई बार फीमेल्स की एनर्जी या फिर जो बहुत ज़्यादा इमोशंस प्यार उड़ेलते हैं दूसरों पर, तो कई हर कोई इंसान वैसा नहीं होता, हर कोई इतने ज़्यादा इमोशंस को डील नहीं कर सकता। मे बी उनकी फैमिली में वैसा रहा हो कि जैसे थोड़ी थोड़ी बात करी और ऐसे ही ब्रॉटअप किया, प्रैक्टिकल ज़्यादा बातें करी, भावनाओं से रिलेटेड इतनी बातें उनके परिवार में भी नहीं होती हैं, और आप एकदम उन पर ढप्पा बोल दें इतने सारे इमोशंस का। तो मे बी ये चीज़ को ये पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं, या अपने अंदर जो इनकी हलचलें होती हैं आपकी वजह से उसको नहीं समझ पा रहे, ये इनकी एक समस्या है। ओके, मुझे लगता है लेकिन ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है एक अच्छे लेवल पर, फ्रेंड्स की तरह, या आपसे अट्रैक्शन भी रखते हैं। ओके, और आप इनके लिए इनकी लाइफ में एक बदलाव लाने का काम भी कर रहे हैं, और ये आपके एफर्ट्स को समझते भी हैं। बट मे बी ये पर्सन अगेन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, या फिर इनको थर्ड पार्टी से लाइक एक हर्ट मिला है कोई पास्ट का, जिससे ये अभी भी डील नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये मे भी रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए। कुछ इस तरह की वाइब्स मुझे आ रही हैं। ओके, ऑल्दो ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहेंगे, आपके एफर्ट्स को ये रिकॉग्नाइज भी करते हैं। ठीक है, बट आपकी एनर्जी को लाइक ऐसा हो सकता है कि पर्सन बहुत ही स्लो हो, तो इनकी स्पीड पे लाइक आप आ जाइए थोड़ा सा, तो मे बी आप साथ साथ चल सके। ओके, या आप ओपन टू फ्रेंडशिप रहें कि आप फ्रेंडशिप के लिए तो एटलीस्ट ओपन है। ओके ओके, तो यहाँ पे फ्यूचर यानी भविष्य में यहाँ पे सन आ रहा है, तो सन बात करता है सच की। ठीक है, सन बात करता है चीज़ें साफ होने की,
सबके सामने सब चीज़ें आ जाएं और एक प्रकाश आ जाए। प्रकाश जैसे चीज़ों पे बोलते हैं ना, प्रकाश डालिए। ओके, इस चीज़ पे तो यस, वो प्रकाश डल सकता है आपकी सिचुएशन पर और चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। और सन बात करता है लियो सीज़न की, जो जुलाई में आता है, तो जुलाई में काफ़ी चीज़ें आपके सामने साफ हो जाएंगी इस कनेक्शन को लेकर। और आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपके लिए गाइडेंस है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पहली चीज़ तो मैं बिल्कुल सीधी यही कहूँगी कि अगर सिर्फ आप ही इस कनेक्शन को चला रहे हैं तो अभी आपके लिए समय है कि आप इस बोझे को जाने दीजिए, क्योंकि बोझा ही है। अगर सिर्फ आप चाह रहे हैं इस कनेक्शन को चलाना तो अपने आप को इससे आज़ाद करना भी आप ही का काम है, ठीक है। और सिचुएशन को कंट्रोल मत कीजिए। चाहे कई बार होता है ना, कितनी ही सिचुएशन आपके लिए हैवी हो रही है और कितना ही आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, बट स्टिल भी हम उसको छोड़ते नहीं। हम सोचते हैं हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, हम किसी को फिक्स कर देंगे, हम इस सिचुएशन को बचा लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे दूसरे पर्सन के एफर्ट की ज़रूरत है वहाँ पे दूसरे पर्सन के एफर्ट की ज़रूरत है, और वहाँ पर वही पर्सन जब एफर्ट डालेंगे तो ही उनको अच्छा फील होगा। क्योंकि कोई आपसे जब आपको कुछ देता है तभी उसको अच्छा लगता है। देने वाले को ही हमेशा अच्छा लग सकता है, लेने वाले को हमेशा अच्छा नहीं लगता है। ये एक प्रकृति है, ठीक है। और अगेन, जब इक्वल गिव एंड टेक हो, गिव भी करा जाए और रिसीव भी करा जाए तो फिर मज़े ही हो गए ना, ठीक है। तो यस, यहाँ पे मैं भी आप सिचुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट इन ऐसे तरीके से नहीं कि भाई आप चाहते हैं ऐसा ही हो, नहीं, वो वाली नहीं। कंट्रोल में बोल रही हूँ कि लाइक जो चीज़ आपके हाथ बस ही नहीं है, जो चीज़ आपके बस में नहीं है, उनको चीज़ों को आप कंट्रोल मत करें, उनको जाने दें, ठीक है। तो अपने आप को इस बर्डन से आप आज़ाद कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या चीज़ को आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है? सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। अपनी बॉडी से कनेक्ट करें। बॉडी मतलब इमोशंस, बॉडी मतलब शक्ति, बॉडी मतलब एनर्जी, ठीक है। जब अपनी बॉडी से कनेक्ट करते हैं, अपनी बॉडी की एक जागरूकता बढ़ाते हैं, कहीं पे कुछ टिंगलिंग हो रहा है, कहीं पे नई वाइब्रेशंस जा रही हैं, कहीं पे ध्यान जाना शुरू हुआ है, तो आपको पता चलता है, ठीक है। कई लोग बोल देते हैं अरे भाई कोई स्पिरिट बैठ गई आके, अगर बाजू में वाइब्रेशन हो रही है, तो नहीं, आपका ध्यान वहाँ जाना शुरू हो गया है। ऐसे ही आपकी बॉडी में हर हिस्से में ध्यान जब जाना शुरू होता है, वहाँ पे वाइब्रेशंस, एनर्जी, ऊर्जा जानी शुरू होती है, ठीक है। तो अपनी बॉडी की अवेयरनेस पर, जागरूकता पर ध्यान दें और अपनी बॉडी जो आपसे कह रही है, किसी की प्रेजेंस में अच्छा नहीं फील हो रहा है या अभी किसी से जस्ट कनेक्ट करने में एक अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो बॉडी की लैंग्वेज को समझिए। जब आप बॉडी की लैंग्वेज को समझते हैं, आप अपने इमोशंस को समझते हैं, आप अपने इमोशंस को समझते हैं, तो आप एक तरह से अपनी उस शक्ति से जुड़ गए जहाँ पे से चीज़ें लाइक और बेटर होंगी और आप ऊर्जा के, क्या कहना चाहिए, ऊर्जा के तरीके से अच्छा फील करेंगे। और ऊर्जा ही तो आनंद है, ओके। ऊर्जा ही नहीं बहेगी पूरे बॉडी में तो आनंद कहाँ से आएगा, ओके। लिसन टू योर बॉडीज मैसेजेस अबाउट अ पर्सन और सिचुएशन। इफ़ यू फील फिजिकली ड्रेन्ड एंड अनकम्फर्टेबल, अगर आप किसी की प्रेजेंस में अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, ड्रेन्ड मतलब आपकी ऐसा लग रहा है कि भाई ऊर्जा ही ख़त्म हो गई, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, किसी की वाइब अच्छी नहीं है, तो ध्यान दीजिए। इफ़ यू आर एनर्जाइज्ड एंड हैप्पी, मूव फॉरवर्ड। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो उस चीज़ को करते रहिए, अच्छा फील नहीं हो रहा है तो मत कीजिए। और अगर मैं भी आपको इस सिचुएशन में अब स्टे करना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उस चीज़ को जाने दे सकते हैं, ओके। तो यही लेट गो करने की बात हो रही है, और लेट गो करने से क्रांति घटती है, चीज़ें होती हैं, तो एक सामने वाले पर्सन को भी कुछ करने का मौका मिलता है, ठीक है, एनर्जी वाइज, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और किस टॉपिक्स पे आप रीडिंग देखना चाहेंगे, ओके। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।